बात के ऊपर 16-17 सितंबर की रात 2023 वहां से एक इत्तेहाद निकलेगा। लोगों को एक उम्मीद थी कि वो ये अवामी हुकूक की जंग बेहतर अंदाज में लड़ेंगे, तो उस इत्तेहाद को मुनज़्ज़म करने में जिस शख्सियत ने एक आम किरदार अदा किया अपनी कुर्बानी देते हुए, और मौजूदा अवामी तहरीक में सबसे ज्यादा जो किरदार है वो ताजरान का है, जिन्होंने अपने कारोबार की कुर्बानी दी, माली कुर्बानी दी। और इन सबके सालार मैं दावत खिताब देने जा रहा हूँ आल आजाद कश्मीर इजमन ताजरान के सदर। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अपने शिस्तों पे खड़े होकर भरपूर इस्तकबाल करें। जनाब मोहतरम सरदार इफ्तार फारूक साहब से जो आया अपने ख्यालात का इज़हार करें। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। स्टेज से एक एक फर्द का नाम लूं तो मैं समझता हूं कि आपके साथ ज्यादती है। स्टेज से तशरीफ फरमा माज़द इब्राहिम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, मरकजी कैबिनेट, अंजुमन ताजरान आजाद कश्मीर, पूरे आजाद कश्मीर की ताजिर तंजीमों के सदूर, नायब सदूर और पिंडाल में तशरीफ फरमा मेरी ताजिर बरादरी और सियासी कारकुनान, और आज के इस प्रोग्राम के मुक़द्दमीन, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, और यहाँ आज की इस तकरीब के जो दूल्हा है सरदार परवेज अख्तर साहब, जो नौ मुल्क के सदर है, जिनका अल्फाज हुआ है, मैं उनको और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके साथ ये बात भी कह चलूं, ये फूलों की सेज नहीं, ये कांटों का बिस्तर है। अब आप इस अवाम की, इस ताजिर बरादरी की प्रॉफिट नहीं है। अब आपके साथ कोई जात नहीं रही, और इसके साथ मैं उन लोगों को भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि जिन्होंने सबके दिल से इस रिजल्ट को तस्लीम किया और उन्होंने खुले दिल से इनको कबूल किया, वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। यहां से ऐसे बहुत सारी बातें हुई, मुझसे पेशरोम कर रही ने बड़ी सारा से गुफ्तगू की। आज आजाद कश्मीर के अंदर एक 120 का दौर है। यहाँ ताजरों का स्टेज था, अवामी एक्शन कमेटी ने भी बात की, मुख्तलिफ लोगों ने बात की, और बात उन्होंने अवामी मसाइल और एक्शन कमेटी के हवाले से जो 15 माह का जदोजहद है उसके हवाले से बात की गई। यहाँ स्टेज हमारा था, SOPs की भी बात थी, लेकिन हर आदमी का अपना दुख था, दर्द था, कोई ऐसी बात नहीं हुई जो इस तरह यहाँ से गलत मैसेज जाए। SOPs के हवाले से बात करूं तो मैंने सुना है कि आज कोई मौसूफ जो अपने आप को असिस्टेंट कमिश्नर कराते हैं, मैं अदारों को याद कहना चाहता हूं, और वक्त के जो वज़ीर आज़म है उनको मैं ये बात समझना चाहता हूं, और उनके आका जो उनके पीछे ऊपर बैठे हुए, जब बात हुई कि किसी चिट में लिख कर दे दिया गया कि यहाँ हलाक की बात, हलाक के खिलाफ बात कर दी जाए। 15 महीने से पूरी आजाद कश्मीर की कौम सरापा एहतियात है, जो अवामी एक्शन कमेटी है, शुरू दिन से उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा दिया जा रहा है। मैंने मुख्ताबाद
जिससे बात करनी है हर आदमी के पास अपना स्टेज मौजूद है, मत जिसको गलत रंग दो। लेकिन मैं हैरान हूं उन नादानों पे, उनको शर्म आनी चाहिए जो चिट्ठों पर लिख के भेजते हैं कि जो अल्लाह के खिलाफ बात न करे। मैं समझता हूं कि ये किसी और के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। उसकी जिंदा मिसाल जो बात हुई हजीरा के अंदर जो बात हुई, वहां एक प्रोग्राम हुआ, बंदूकी के साए चले, एक्शन कमेटी के खिलाफ बात हुई। वहां यह भी कहा गया कि एक्शन कमेटी पाकिस्तान के खिलाफ बात करती है। हम समझते हैं बाबा, हमें पता है कि तुम किसके एजेंडे पे काम कर रहे हो। वहां तुम्हें ऐसा पीस नजर नहीं आती, वो तुम्हें यहाँ तो पीस नजर आती है। मैं कहा मेरी दस्तगाह थी, मैंने सारी जिंदगी खुद मुख्तार कश्मीर का नारा लगाया। मेरा बेइज्जती वही था, मेरी तरबियत भी वहां से हुई है। ये पिछले 76 सालों से जो तुम लोगों ने ड्रामा लगाया हुआ है, कौम बेदार हो चुकी है। मेरे नायब मलिक याकूब साहब जो मेरे कैबिनेट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है, वो मेरे बुजुर्ग भी है। आज उनकी स्पीच आपने सुनी, जो मेरा बुजुर्ग सारी जिंदगी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सियासत करता रहा। आज मुझे फख्र है कि जब मेरी 15-16 साल और उससे पहले भी 15 साल में मेहनत कर रहा हूं, इससे बड़ी बेदारी क्या है कि मलिक याकूब साहब को भी पता चल गया कि ये सारा फ्रॉड है। ये वो शऊर है लोगों, ये हमारा ही लोग कुछ नहीं लिया, ये बीच चौराहे खुद लगे होंगे, ये बीच चौराहे खुद लगे होंगे। और एक बार आज इस देश की सादत से यहाँ के साझेदारों को और यहाँ की फोर्सेस को और यहाँ के वजीर आजम बेबस लाचार वजीर आजम को ये मैसेज देना चाहता हूं कि जो तुमने आजाद कश्मीर में जो जुनूना खेल तुमने शुरू कर रखा है, ये बंद कर दो। आज 1 साल से 2 साल से ये मौसूम गवर्नमेंट में जो हालात और वाकयात हैं वो आपके सामने है। जितने प्रोजेक्ट जो पाइपलाइन में जिनका वर्क ऑर्डर हो गए, उनकी पेमेंट नहीं हो रही। यह साजिश के तौर पे पिछले 15 दिन से यह पोस्ट की धरती में फिर रहा है, और ये किसी का रोड दे रहे, किसी का स्कूल दे रहे, और वो नाम आजाद कश्मीर की जो क्यादत है, जो मुसलमानों का इकबाल है, आज पार्टी की बुनियाद पर बना के फलस्तीन और कश्मीर की उस पर आल पार्टी बना के और मसूद करवाते हैं कि अगर और भी किसी ने ये कॉन्फ्रेंस करनी है तो मैं उसको फंडिंग करने के लिए तैयार हूं। और भाई यार, इनका बयानिया शर्म आनी चाहिए। तो नक्सल कमेटी तुम्हारे दिमाग में चढ़ गई है। लोगों सुनो, इनको अपना इक़्तिदार डूबते हुए नजर आ रहा है, इनको अपना इक़्तिदार डूबते हुए नजर आ रहा है। इनकी कोई गरज नहीं फलस्तीन से, इनसे कोई गरज नहीं कश्मीर से, कि उस पर 70 सालों से मेरी बेटी उसके साथ जुल्म हो रहा है। फलस्तीन के अंदर देखे तो दूध मुए बच्चों को गाजर मूली की
से खामोश है। और ये महसूस उधर बैठ के ये कहते हैं कि एक्शन कमेटी को चप है। अब तुम तो बिन बात की गवर्नमेंट हो, तुमको रात 12 बजे फलदारूस तो बदारों ने चोटा मार के कहा कि अंगारा लाख का वोट दो। लोगों मुझे बताओ 75 साल तारीख में कभी यह भी हुआ कि 48 वोट लेके एक शख्स वज़ीर आज़म बना? कभी हुआ? इस मुल्क के अंदर अपोजिशन नाम की कोई चीज है? कोई चीज नहीं है। अपोजिशन एक्शन कमेटी और क्या मेरे फटे हुए पूरे आजाद कश्मीर की हवा में, इसलिए क्योंकि अपना इख्तियार दूध के रंग नजर आ रहा है। ये बदबख्ती नहीं कि कश्मीर और फलस्तीन पे तुम ऑल पार्टीज को लो और वहां तुम डिस्कस करो, वहां तुम डिस्कस करोगे हम किसी जज को गवर्नमेंट पर कब्जा नहीं करने देंगे। इनकी औकात ये है, उससे थोड़ा पीछे चले जाए। 9-10-11 मई को क्या हुआ? 9-10-11 मई को क्या हुआ? ये सारे मुसलमान और उनका ऊपर जो बैठा हुआ अली बाबा 40 चोर का टोला, कोई उदार के रास्ते गया, कोई आजाद पतन के रास्ते गया, कोई ग्वाले के रास्ते गया। लोगों, बुलाज वालों, मैं आपसे पूछता हूं क्या तुमने इसको इसलिए वोट दिए थे कि तुम्हें बेचारों मददगार छोड़ के ये आजाद पतन के रास्ते भाग जाए? क्या आप लोगों ने, क्या आपके वोट की तस्लील नहीं हुई? मुझे जवाब दो पीछे तक। क्या आपके वोट की तस्लील नहीं हुई? क्या आपको बेचारा मददगार छोड़ के आपका नुमाइंदा भाग गया? पूरे आजाद कश्मीर में यह हुआ। और उसके बाद ये कहते हैं कि एक्शन कमेटी ये कुछ और चाहती थी। अगर एक्शन कमेटी कुछ और चाहती होती, जब सफराबाद में ये भाग गए तो जो इनके आका पीछे बैठे हुए थे उन्होंने एक्शन कमेटी के आगे हाथ जोड़े। उसके बाद शौकत मीर वहां से चला, अपनी टीम को लेकर रावलाकोट पहुंचा। अगर एक्शन कमेटी कुछ और चाहती होती तो वो कहती कि मुजफ्फराबाद में मुज़ाकरात करो, इसलिए कि आपका प्रेशर था, वो आपसे खूब सदा थे कि ये कहीं मुजफ्फराबाद आके कुछ और ना कर सके। बगैर तो तुम भाग गए हो और हाजर चल रहे थे ISI का ब्रिगेडियर और MI का ब्रिगेडियर मुज़ाकरात कर रहा है और साथ चीफ सेक्रेटरी बैठा हुआ है। अनवर अल्लाह साहब, आपने पूरी कश्मीरी कौम की तस्लील की है। तुमने 1 साल फुकरा लगा रखा कि ये मेरी कमेटी है जिसका चेयरमैन फैसल मुमताज राठौर था। लोगों मुझे बताएं कि अगर ये हमारे नुमाइंदे होते तो क्या आजाद कश्मीर हुकूमत ने जो अपना कमेटी का चेयरमैन बनाया था वो उस मुज़ाकरात में मौजूद ना होता? बताइए, चला के इनकी औकात ही कोई नहीं। क्या औकात होती है एक ब्रिगेडियर की, एक असेंबली मेंबर के सामने? क्या ब्रिगेडियर होती है ऐसे? क्या MI और ISI के ब्रिगेडियर की औकात होती है एक असेंबली मेंबर के सामने, जिसको तुम लोग पोडियम पर के वोट देते हो, वो जाके हमारी तस्लील कराते हैं। जिस तरह कुत्तों के आगे किसी को बंदा फेंकता है, इन्होंने पूरे आजाद कश्मीर की कौम वो ब्रिगेडियर चीफ सेक्रेटरी के सामने ले जाके फेंके। ये शहरों का मुकाम नहीं है, ये तुम्हारी नस्लों का इंतजाम नहीं है। मैं ये कहता हूं, मैं एक्शन कमेटी से एक बात पूछता हूं कि 10 निकाती चार्टर ऑफ डिमांड था, जहां मेंबर एक्शन कमेटी
इमरान नईम साहब ने कहा जो कदम इन्होंने पकड़ी, मैं समझता हूं कि मिल मालिक को पकड़ के बांधना चाहिए था और सेक्रेटरी को भी बांधना चाहिए था। वो सेक्रेटरी मौसूम हम में से है, उसको बांध लेना चाहिए था। वहां मिल्क मालिक को भी बांध रहे, उस मिल्क मालिक को शर्म नहीं आती रियासत का बाशिंदा होना? क्या वो बताता मुफ्त पीसता है? क्या शबीर खान ने ताजरों के हवाले से बात की? क्या वो इस रियासत का ताजर नहीं था? वो को भी मुजरिम है मिल्क मालिक में, जो समझता हूं सब करप्ट माफिया है। मैं आजाद कश्मीर में एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो मिल मालकान है, जो पाकिस्तान से इंस्पेक्टर के पे वो काम कर रहे हैं। आप मुझे ये बात बताएं, इलेक्शन कैंपेन में उसके घर से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मुहिम चलाने के लिए निकलती है, उसके घर से नून लीग निकलती है, उससे पीपल्स पार्टी भी निकलती है। वो चार लोगों से मिला हुआ है। लोगों मुझे बताओ, वो तुम्हें सही आटा देगा? जिस मुल्क के अंदर फ्रॉड है। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं, जिस एरिया में मिले इनका पहरा करें, जब कंदम पकड़ी जाती है इस मिल वाले को जो मुलाजिम मिलता है उसको उठा के ले जाए। इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है कि यार रियासत का कोई सेक्रेटरी खुराक अगर इस कौम के साथ बचाती करता तो मैं समझता हूं कि कौम का गद्दार है वो, उसके लिए कोई माफी नहीं है। माजी में एक साथ ये मुज़ाकरात करते रहे, लोगों ये आटा और बिजली एक जुज़वी काम है और ये तो आप लोगों को वैसे नहीं मिला। मुजफ्फराबाद के अंदर 3 लाशें गिराई गई, हमारे बच्चों को शहीद करके उसके नतीजे में मिली हमें क्या मिला? और लोगों जो आगे वक्त आ रहे हैं वो लग मेरे भाइयों बहुत मुश्किल है। मैं बिलखुसूस अपने ताजरों से जहां जहां मेरी आवाज जाती है पूरे आजाद कश्मीर के ताजरों को एक बात कहता हूं कि रियासत है तो आप हो, रियासत नहीं तो कोई नहीं है। अगर इसके लिए 1 साल भी शटर काम करना पड़ेगा तो हम 1 साल शटर काम करेंगे। एक बात और बताता हूं, कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, कोई काटे का सौदा नहीं है। कोरोना के अंदर आपने देखा ना, आपसे 20 साल का माल भी लोग उठा के ले गए। मैं दावे से ये बात करता हूं कि ताजरों को कोई नुकसान नहीं हुआ। गैरत से जियो। कोई ये कहते हैं कि हम ताजरों के पीछे चले। आज शौकत नवाज मीर कौन है? वो मुजफ्फराबाद अंजुमन ताजरों का चेयरमैन है और मेरे आजाद कश्मीर अंजुमन ताजरों का सेक्रेटरी जनरल है। तुमने इतनी काबिलियत होती, तुम जो अपोजिशन में बैठे हुए थे, जो गवर्नमेंट में बैठे हुए हो तो और है, तुम्हें अगर गैरत होती तो इनकी सभा में आके बैठते। किसने तुम्हें रोका? तुम लीड करते, हम तुम्हारे पीछे चलने के लिए तैयार थे, लेकिन तुम तो भाग गए। कहने का मतलब ये कोई कुछ कहता रहे, ताजरों ने इस तारीख के अंदर जान डाली। और एक बात और भी कहता हूं, जिसका जो रोल है उसका नाम ना लिया जाए तो मैं समझता हूं जाती है। पूरे आजाद कश्मीर के कौम परस्तों ने गली गली दल्ला वल्ला जाके उन्होंने जाके पैगाम दिया कि तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है, ये गरीब आदमी की तहरीक है, मल्ला मल्ला करिए करिया। उन्होंने घर कर ये पैगाम पहुंचाया। उस पैगाम के बुनियाद पर लोग बाहर आए। लोगों ने अपनी पार्टियां नहीं देखी, लोगों ने अपना सिस्टम नहीं देखा, लोगों ने अपने नस्लों को देखा है। और मैं पूरी उम्मीद रखता हूं और एक्शन कमेटी का मैं ये बात कहता हूं, इन ऊपर वाले बैठे और मुसलमानों को छोड़ दे, जो नीचे कार्यक्रम है वो बेदार हो चुका है। उनको एहतराम दे, उनको इज्जत दे, ताकि इन मुसलमानों के चुंगल से वो बाहर आए। जो मुझे और आपको लेके ये वो पुलिस स्टेशन में फैसल कराते हैं, ये स्कीम हो
खोरों ने स्कूल का बेड़ा गर्क किया है। 2026 आने वाला है, ये पेज बदल के यहाँ आएंगे आपके पास। अभी के पास कोई बात नहीं रह जाता। अभी एक्शन कमेटी को ये बात कहते हैं कि गवर्नमेंट की रेट बहाल करो। गवर्नमेंट की रेट तुमने 12 तारीख लंबे लेट गए थे, भाग के। तुम भाग के आजाद पटन पार चले गए, तुम मलाड के रास्ते पार चले गए, तुम कोले के रास्ते पार चले। रेट एक्शन कमेटी तुम्हें बहाल करके देगी। और ये ड्रामा बंद करो। ये आज के आप यहाँ बैठे हुए हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, कोई जरूरत नहीं है इनसे इजाजत लेने की। ये अगर काम करने, ये कुछ करना है, पतंग के पार करो। ये वही ड्रामा इन्होंने शुरू किया हुआ है कि जिस तरह पाकिस्तान में कोई प्रोग्राम होते हैं, सिर्फ वहां टाइम जारी होता है, वहां तो एक काम और भी होता है। एक जगह बताते हैं यहाँ प्रोग्राम करो, और वो टाइम आता है तो कहते हैं दूसरी जगह करो। बाबा एक बात याद रखो, जो इन अपने गमाश्तू को बैठे हो, जो इनको तुम ऊपर से तुम बताते हो, ये काम नहीं चलेगा। और एक बात और भी, ये जो तुमने मुस्लिम इलाकों में छोड़े हुए हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ बात करो, ये पाकिस्तान के खिलाफ बात हो रही है, हजारों खातों के खिलाफ बात हो रही है। मैं आज भी यहाँ बताया किसी बात कहता हूँ, कोई आदमी बैठा हुआ भूल के पाकिस्तान के खिलाफ हम नहीं है। हम वहां की इस्टेब्लिशमेंट, वहां के हुक्मरान और वहां के जो जाबर जालिम हुक्मरान है, हम उनके खिलाफ बात करते हैं। वहां की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हैं, हम उनके पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं करते। तो मत ड्रामा लगाओ अपने ऐसी के साथ जितना देंगे इस आगे को इस तरह की। आज जितनी बातें यहाँ हुई, कोई भी गलत बात हुई, उसकी तमाम तर्जमादारी यहाँ की हुक्मरानियां, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत आजाद पे यहाँ के बैठे वज़ीर आज़म पे होती है। उसने आपको बार बार टेस्टर लगाते हैं, बार बार शरारत लगाते हैं। इसलिए यहाँ किसी मुल्क के खिलाफ बात करने के लिए प्रोग्राम नहीं था। यह अंजुमन ताजरन की अल्फा वफादारी थी। यहाँ अगर एक्शन कमेटी के मेंबरान ने बात की तो ये उन्हें पिछले 1.5 साल से ये ताजर सराबा एतराज क्या गलत हुआ। कोटली के अंदर आप देखें, वो एक और है, मैं नहीं कहना चाहता था लेकिन मैं रह नहीं सकता। वो एक और नफरबाज है, कातल, जो मेरे रियासत के बुजुर्गों को कहता है ये माजूर है। वो तुम तो सारी तरफ से माजूर हो, ऊपर और नीचे से तुम तो सारी तरफ में माजूर हो। ये जो लोग आज यहां बैठे हुए हैं, ये कभी आपको रात के स्टार, कभी वज़ीर आज़म के प्रोग्राम में भी आपने देखे? खूबदार हो चुकी है। आपको किसी ने जबरन नहीं बैठाया हुआ है, आपको किसी ने दिहाड़ी पे नहीं लाया हुआ है। वो समझ चुकी है कि हमने क्या करना है। और ताजरों को मैं बिलखुसूस ये बात मैं पूरे ताजरों को ये कहता हूँ, पूरे आजाद कश्मीर के ताजरों को, कि कोई आदमी एजाज ना ले नफर बाजू से। प्रोग्राम की क्या इजाजत है? हम इनसे पूछ के करोगे जाएंगे, ये नहीं हो सकता। अगर कोई करेगा उसकी हम बार बार बगावत करेंगे। अगर कोई पर्चा देना है तो मेरे खिलाफ देना पूछने के लिए तैयार हो। ये यहां से खड़े होकर कहते हैं, किसी दूसरे पास इजाजत देने की जरूरत है। कोर्ट में आपके सामने वो एक स्ट्रीम को बदल कर दिया गया। हाँ मुझे बताएं, ये मैं फरोज के मुकाम पर खड़ा हूं ना, यहाँ बैठे हुए, यहाँ पुलिस भेज कर देखे यहाँ से मुझे कोई कहे नहीं कि यहाँ से उठ के चला जाए। किसकी जरूरत है? जो मुअत्तल करने वाला है, जो कमिश्नर मौसूफ है मीरपुर के, वो अंदर एसी पे बैठा है और बाहर ये रोडों पे छोड़े हुए हैं। तो वहां ना आगे उठाओ तो फिर पता चले तुम और हम आमने सामने। वहां तुम्हें बात नहीं होती, जहां तुम्हारे आका बैठते हैं आके, वो तुम्हें ओए करके इस तरह करके बुलाते हैं। तुम तो खुद अपनी तस्वीर खुद कराते हो। और मौसूफ वज़ीर आज़म कहते हैं कि और भी कोई प्रोग्राम है इस तरह का, हम कराने के लिए तैयार है। इनका ये मैं आपको बताऊं, ये बुखलाहट के शिकार है, ये बुखलाहट के शिकार है। ये एक्शन कमेटी से इतने खौफजदा है कि आप खबर नहीं कर सकते। पहले इनके दिमाग में था कि ये 30 क्या कर रहे, क्या कर लेंगे, 31 क्या कर लेंगे। इनकी वजह थी ये जो सारे नसरबाज है ना, नीचे छोटे छोटे चूहे, इन्होंने वज़ीर आज़म को ये बात आई थी कि अपने अपने इलाके हम कंट्रोल कर लेंगे, अपने अपने इलाके हम कंट्रोल कर लेंगे, कोई नहीं आएगा। जब वो पूछता है ना, वो ये उससे बात भी नहीं कर सकते। वो कहते हैं यार जिनके कहने पर वोट दिया उसे, वो इनको पूरे तरीके से प्रेशर करता है कि तुम तो कहते थे कि बाहर कोई नहीं निकलेगा, ये कौन किधर से आई है।
ये फंस चुके हैं पूरे तरीके से। आपने साबित करने में रहना है। एक्शन कमेटी के हवाले से मैं बात करूं या मेरे हवाले से बात हुई, मैं खुल के आपको एक बात बताते, ये सारे मलिक याकूब साहब श्री नायब सदर जरूर है मेरे, लेकिन मैं अपने वालिद की तरह इनका एहतराम करता हूं। 16 सितंबर को जब पहला सेशन चला तो आखिरी मुकर्रर में था। मैंने पहले इनकार कर दिया, ये आपका अगर कोई कहेगा कि हमने उसको जाके मनवाया, मैंने खुले दिल से ये कहा कि तुम जो मर्जी करो बनाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं किसी का मारा हुआ शिकार नहीं खाता। ये तय हो गया। 2:30 और 3 बजे के दरमियान यहां बैठे सारे, ये इनसे अल्फन पूछ रहे हैं। मुझे पे जब शक किया गया, मुझ पर शक किया गया कि शायद इसको इफ्तिखार फरोज नहीं बनना देता, ये इनसे पूछ रहे हैं। मैंने सरदार शहीद चेयरमैन JKLF उनकी मौजूदगी में पूरी कैबिनेट को कमरे में बुलाया, पूरी कैबिनेट को, मर्जी कैबिनेट को कमरे में बुलाया। मैंने कहा कलमा पढ़ो। उन्होंने कहा क्या हो गया आपको? मैंने कहा सारे कलमा पढ़ो। इस पूरे टेन्योर में, इस पूरे 2-3 महीने में, आज की रात मैंने आपको कोई लाइन और लेंथ दी? इन्होंने कलमा पढ़ के ये कहा कि आपने हमें कोई लाइन और लेंथ नहीं दी। इसके गवाह सरदार मोहम्मद सगीर खान एडवोकेट जो चेयरमैन JKLF है, ये उनकी मौजूदगी में बाहर से मोबाइल आदमी थे। मैंने कहा कोई, उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा मैं कुछ नहीं बनना चाहता हूं, मैं विड्रॉ होता हूं। आप तहरीक चुनाए, कमेटी चुनाए, मैं आपके साथ एज ए कारकुन बनकर काम करने के लिए तैयार हूं। और इसमें, उस जुड़त में, उस अंदर में सरदार मोहम्मद सगीर खान एडवोकेट चेयरमैन JKLF का वसी तर उसमें उसका रोल उस बंदे का है, उसने भी अपने आप को विड्रॉ किया। मैं आपको 100 बात बताता हूं, ये किस लिए किया? इसलिए किया कि मैंने गरीब, इस धरती के गरीब मजदूर, किसान और आने वाली नस्ल में किया। मैंने कोई एहसान नहीं किया। मैं आपके साथ, आप में से हूं, आपका साथी। वरना उस रात के नुसरबाज नहीं बनना देते थे। इनको दिमाग में यह था कि मैं और कोई और आपस में लड़ेंगे, ये बनेगी नहीं। जब सुबह का सूरज तुलू हुआ तो इनको पता चल गया कि एक्शन कमेटी बन गई। और एक बात और भी बताऊं, मैं, अमान सामने बैठा हुआ है, लीडर अपनी जगह मेरा अजीज है। मैं बाईमान बताता हूं, इसको अनाउंस किया गया, बाद में मैंने इसको कहा कि इलियास को, ये जो इलियास है मंग वाला मेंबर एक्शन कमेटी था, बाद में इसने उसको बनाया। इसकी भी कुर्बानी है, सामने बैठा हुआ है। जिसका जो रोल है, मुझे ईमान ना दे खुदा, सियासतें अपनी जगह, यहां जब बैठे और पार्टियां अपनी है, मेरी भी पार्टी है, जितने लोग बैठे हुए सबकी अपनी पार्टी। मैं हल्फन आपसे आज एक वादा करता हूं, मैं कभी ताजरों को अपने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल नहीं करूंगा। और जब मैंने ऐलान नहीं किया, जब मैं कमेटी बना दी, साथ होकर बनाई, मेरे मर्जी सेक्रेटरी जनरल शोकन कुमार मीर, मेंबर जॉइंट एक्शन कमेटी, उसने 11 या 9 की रात को उसने, या दिन को उसने पूरे आजाद कितने मुकम्मल शटर डाउन का उसने ऐलान किया। पूरे ताजरों ने उस पर अमल दरामद किया, मुकम्मल अमल दरामद किया। और साथ आज जो बाघ का वाकया है, आप देखें कि कितना बड़ा जुल्म है कि ये वजीर आजम झूठे ऐलानात कर रहे हैं और बाघ एक रोड की वजह से कितने लोग वहां जख्मी पड़े हुए। मुर्शिदाबाद कोटा में वहां 144 लग गया है कि यहां कोई जैसा जुलूस प्रोग्राम नहीं कर सकते आप। मैं बड़ी आजलाना, मोदमाना, कोई और सवाल भी हो तो मैं इस्तेमाल करूं। मैं नसरबाजों को कहता हूं, ये जो पीछे बैठ के करा रहे हैं, जो इन्होंने रखे हुए हैं, कि यहां खाना जंगी मत करो। एक बात याद रखें, हम इसको तोड़ा बोरा नहीं बनने देंगे। ये जहन से निकाल लो। या तुम अगर समझते हो कि तुम अपने तनख्वाहदारों को तनख्वाह देके या पैसे देके
यहाँ किसी को कोई खतरा नहीं है, ना कश्मीर को खतरा है तो ना पाकिस्तान का। तुम ये नजरबाजियां छोड़ दो, जो कोई तुमने जाली आइडियाज बना के जो तुम नजरबाजी है, जो काम तुमने शुरू किया, हम सब समझते हैं। और मैं एक बात और भी बताता हूं कि अगर इस वजीर आजम ने और अगर गवर्नमेंट ने काम ना छोड़ा तो हम शायद इनको पाबंदी लगाने पे मजबूर होंगे, ये जिले में दाखिल नहीं हो सकते। अगर हमारे खिलाफ भी इस तरह का इक़दाम करेंगे। और एक बात और, एक्शन कमेटी को लावारिस नहीं, या फिर उनको ये सामने बैठे हुए इनको अपना अंदाजा नहीं। यार 1,20,000 ताजर पहले इनकी पुष्ट पे खड़ा है। ये सिर्फ एक ये बात बताता हूं, तो 1,20,000 उसके साथ दो भी नहीं है, बाकी कौन तो पीछे रह गई है। ये सिर्फ ताजरों की बताता हूं। उसके बाद जो ट्रांसपोर्टर है जिनका बहुत बड़ा रोल है, तो उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा अपना रोल किया। तो ये अपने आप ये अगर ये कोई साजिश करके कोई चीफ सेक्रेटरी मौसू के इसको अंदर कर दो, इसको बाहर कर दो, ये नहीं होगा। किसी एक, तुम्हें अगर नशा है तो किसी एक मेंबर एक्शन कमेटी को तुम हाथ लगा के देखो, उसको तुम समझ आ जाएंगे कि क्या है। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा, इस एक्शन कमेटी में 50% नर्सी क़यादत अंजुमन ताजरा की बैठी हुई है। यह रात का पैर देख लो, यही बैठे होंगे, देख लो रात का पैर। हम बड़े पुरअमल लोग हैं, हमें खुद भी जियो और हमें भी जीने दो और हमारे मसाइल हल करो। ये मत ड्रामे लगाओ कि एक्शन कमेटी बंदी किससे डिक्टेट होती है, इसके ताने बाने किधर हो रहे। ये किसी के साथ कोई ताने बाने नहीं। आज मसाइल हल करो, चार्टर और डिमांड पे इंप्लीमेंट कराओ, कल तुम्हें खुद समझ आ जाएगी कौन किसके साथ है। लोग इस वक्त मसाइल के साथ है, लोग सारे अपनी अपनी पार्टियां सब कुछ छोड़ के इस एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म उस पर सारे इकट्ठे हैं। और एक्शन कमेटी से जो बात मैं कहता हूं, यहाँ शबीर साहब बैठे हुए हैं, अनवार बेग साहब बैठे हैं। मैं एक बात आपको इनकी मौजूदगी में बताता हूं, दुनिया का कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक साथ पंगा अगर ये खत्म हुए ना, ये अपनी नीयतों पे खत्म होंगे। कोई दुनिया का बंदा इनको खत्म नहीं करता, कोई एजेंसी, कोई इदारा, कोई गवर्नमेंट। इनको अपनी नीयतें ठीक करनी पड़ेगी, इनको एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब तक ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, एक दूसरे पे नीयतें साफ नहीं करेंगे, एक दूसरे पे एतबार बाल नहीं करेंगे, ये नहीं चल सकते। और अगर ये खेल, मैं एक बात और भी यहां बताता हूं कि जिस तरह यहां 53 टोले की रट लगी हुई है ना कि 53 नसरबाद, और मैं बाईमान बताता हूं कि कल अगर कोई बात हुई तो उंगली तलवार बेग साहब आप पे भी उठेगी। शायद वहां 53 की बात हो, कल इसी तरह के मजमे लगे और आप 31 में बात हुई। इसलिए मैं हाथ जोड़ के ये बात कहता हूं, मैं हाथ जोड़ के ये बात कहता हूं कि अपनी सिमतें दुरुस्त करो, एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखो। ये ड्रामे मत लगाओ कि कौन किस पार्टी का है, कौन किसका नजरिया है। अगर नजरिया लोग देखते, पार्टियां लोग देखते, 31 का ये इस तरह न बनता। हमने कुर्बानी दी, हमने कोई आसान नहीं किया, हमने अपने नस्लों के लिए कुर्बानी दी। अपनी अपनी खुदियों से बाहर निकलो, ये ड्रामेबाजी बंद करो। ये कहते हो वहां फलाना नहीं जाता, मैं नहीं जाता, क्या बाबा बात किए, फिर इनमें उनके फर्क क्या फर्क है मुझे बताए। लोगों ने आपको अंदाजा नहीं है कि लोगों ने पूरी कौम आपके पीछे खड़ी है। यह रात का पैर चल रहा है। आप वजीर आजम है, आप वजीर हैं, आप मिनिस्टर हैं, इसलिए यहां बैठे हुए, आप रोड दे रहे, आप पाइप दे रहे। मैं आप दोनों को यह बात कहता हूं, 2 मेंबर यहां बैठे हुए, खुदा ना मैं हाथ जोड़ के ये बात कहता हूं कि अपना जो भी है, जिसके दिमाग में भी कीड़ा है, वो तुम कीड़ा अपने दिमाग से खत्म करे, मैं अपने आप से खत्म करे। तुम इस सदी के, आप इस सदी के जो है ना, आप खुशमस्ती इंसान लोग हो जिसके पीछे पूरी कौम खड़ी है बिल्कुल बेलोस। आपको क्या पता ये तहरीक किस बुनियाद पे कामयाब हुई। यहाँ की लोगों की मांग हुई, लोगों की बहनों की, लोगों की मासूमों की मस्जिदों में लोगों ने दुआएं की। इस दुआओं के नतीजे में हमें मिला है। ये अपने अंदर मैं खत्म करो। मैं नहीं कहता जो जिसके दिमाग में है मैं वो खत्म करे और हर आदमी के पास जाओ, जो लोग आपके कहते की बात सुनो। अगला साल आदमी भी बात करता है तो उसकी बात में शायद तुम्हें कोई बेहतर मशवरा मिल जाए। एक दूसरे की टांगे काटना छोड़ दो।
15 मिलियन है, इतना है कश्मीर है। अगर आप भी 77 सालों के बाद अगर इस कौम ने आप पे एतमाद किया, खुदा की कसम करके लोगों हाथ उठा के बताओ, इनसे कोई ऊपर नीचे हो गया, इसके बाद कोई किसी पे एतबार करेगा? हाथ उठा के कहो एतबार करेगा? मेरे मुंह पे कहा अगर मैं कोई गलत बात कहता हूं, अगर इस पूरे अमल में जब तक ये मेरे पास है मैं अगर बदजामती करता हूं तो मैं आप पूरी कश्मीरी कौम का नस्ल का मुजरिम हूं। मैं कोई बदजामती नहीं करूंगा। और एक बात आज भी दावे से कहता हूं, मैंने आज दिन तक जो मेरे बैठे मैंने किसी को डिक्टेट नहीं किया, फिर तुम यहां से ये करो यहां से ये करो, ये काम करेंगे, ये कौम के नौकर बन के काम करेंगे। हाकम और है, ये नौकर बन के कौन करेंगे, मैं भी एक नौकर बन के कौन करेगा। जहां इनका पसीना गिरेगा वहां मेरा खून गिरेगा, मेरा इनसे वादा है। कोई खौफ कोई डर एक्शन कमेटी को यहां से कहता हूं, मैं पूरा चैलेंज देता हूं, किसी एक मेंबर को कोई हाथ लगा के देखे, चाहे वो फील्ड के अंदर खेलता है या फील्ड के बाहर खेलता है, ये जहन से निकाल लो, ये कोई और होगा, ये वो कौम नहीं है। ये तुम ड्रामे कहीं और करते होगे। जब तुमने इस तरह की कोई हरकत की तो हम तुम्हें वहां पहुंचेंगे कि तुम 70 साल तक, पिछले 70 साल भी तुम भूल जाओगे। तो हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। तो इसलिए मैंने आपका बहुत टाइम भी ले लिया। मैं इंतहाई माजरत चाहता हूं आपसे, अगर मेरी कोई बात किसी मेरे भाई बुजुर्ग किसी को बुरी लगी हो, या एक्शन कमेटी के माज़िज़ मेंबरान मौजूद हैं, किसी को कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो मैं उसकी माजरत चाहता हूं। एक बात और, मैं आज लेट भी हुआ, मेरा सका मामूजात कत्ल हो गया आज, तो मैं वहां जनाजा आज भी वो सुबह दफनाएंगे, तो मैं छोड़ के आया, इसलिए आया कि शायद मेरे जाने से मैंने क्या कर लिया। मैं शबीर साहब यहाँ बैठे हैं, बलोच वालों से मेरा वादा है, सदर साहब से बात है कि रात को अगर मेरी 2 बजे भी जरूरत हो तो मैं 24 घंटे आपके लिए हाजिर हूं। और आपको ये कहता हूं कि आप तानात नहीं है, आप इस तरह करेंगे तो कुछ नहीं, इस तरह बन के रहेंगे तो हम जान एक कुव्वत है। तो मैं इसी पे खत्म हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे आज के इस तकरीब के मेहमान खुसूसी आल आज़ाद कश्मीर इन्वान ताजरान के सदर इफ्तार फारूक साहब, जो खूबसूरत अंदाज में अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे और इस रियासत को और इंतजामिया को ये पैगाम दे रहे थे कि जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी या किसी भी अवामी तहरीक के अगर तुमने कुचलने की कोशिश की तो इनके पीछे 1.5 लाख जो है वो इजमान ताजरान मौजूद है, ताजर मौजूद हैं। किसी खुशफहमी में ना रहना। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो अपनी मसरूफियात को बालाए ताक रखते हुए, और फिर एक घर के अंदर जो है वो इनके मातम भी थी लेकिन हमारे पास तशरीफ लाए। हम एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करते हैं सर। तो इसके बाद अब प्रोग्राम अपने आखिरी लम्हात के अंदर दाखिल हो चुका है। जितने भी अहबाब सामीन यहाँ पे मौजूद हैं उनसे इल्तमास है कि अपने अपने नशिस्तों पे रखें। आपको खाना यहीं जो है वो मुहैया किया जाएगा। इस प्रोग्राम के इनकाद में जिन जिन अहबाब ने भी तावन किया है उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। नूर साउंड सिस्टम बलोच, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। बलोच वी होटल, काजी होटल बलोच, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। फयाज टेंट सर्विस, सुल्तानिया टेंट सर्विस और मोहतरम कायनात टेंट सर्विस के जो मालिकान हैं इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस प्रोग्राम के इनकाद में अपना भरपूर किरदार अदा किया। जनाब, इस प्रोग्राम को दीगर जो है वो हमारे बैरून मुल्क ममालिक में जो दियारे गैर में हमारे भाई हैं उनको लाइव पहुंचाने के लिए नूर साउंड सिस्टम और मोहतरम हालिद साहब जो हाल प्रोग्राम में हमारे साथ आते हैं, और आज भी जो है वो हालिद साहब ने पूरा प्रोग्राम लाइव चलाया। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, इनका भरपूर जो है वो इस्तकबाल करें।
और इसके बाद आकोब इलेक्ट्रॉनिक्स बलोच का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने आज के इस प्रोग्राम में जो है वो जितने भी लाइट्स थी उन्होंने मुहैया किया, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद तमाम अहबाब जो तैयारी गैर में मौजूद हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम के इनकार में माली तावन किया, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद मैं समझता हूँ कि आप तमाम अहबाब का जो है वो 2-3 मिनट लूँगा, लेकिन इस प्रोग्राम के इनकार में एक तो वो लोग होते हैं कि हम अगर मेहनत भी करते हैं तो उसका सिला हम ले लेते हैं स्टेजों पे खड़े होकर अपना नाम पुकार कर या कैमरे के सामने आकर, लेकिन किसी के भी प्रोग्राम के इनकार में बैक जो कैमरे के अंदर नहीं आते हैं उन लोगों का एक आम किरदार होता है, वो इस प्रोग्राम की जान होते हैं। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि जितने भी हमारी इंतजामिया की टीम थी उसके लिए भरपूर क्लैपिंग कर दें जिन्होंने इस प्रोग्राम का इनकार किया। मैं 1 मिनट के अंदर उनका नाम लूंगा। शुक्रिया अदा करते हैं। तो और मोहतरम इफ्तिखार फरोज साहब ने ये इल्तिमास की है कि आप तमाम जितने भी शुल्का जो लेंटर के ऊपर मौजूद है, इस पिंडाल के ऊपर है, स्टेज के ऊपर है, हाथ उठाकर आप इस सर्दी के इस पैर के अंदर जो खड़े हैं कि मुस्तकबल के अंदर जो भी अवामी तहरीक होगी, जितने भी जो है वो आल आजाद कश्मीर बंद ताजरान है या बलोच बंद ताजरान है, आप इसके दूस पे खड़े। तमाम अहबाब से गुजारिश है जितने भी वो दूर तक पीछे खड़े कि अपने हाथ उठाए और ये मोबाइल की लाइट भी ऑन कर दें। इसके बाद हल्ला बोल की टीम भी आपको जो है वो आपका लहू गरमाएगी। तमाम अहबाब से गुजारिश है जितने भी पिंडाल के अंदर लोग मौजूद हैं कि अपने मोबाइल की लाइट्स ऑन कर दें। तमाम अहबाब से लिखकर भी मौजूद है, इनसे भी गुजारिश है कि मोबाइल की लाइट्स ऑन कर दें। इसके बाद अब मैं बिलाकी से ताहिर के इल्तिमास करता हूँ उमर साहब को कि वो स्टेज पे और इनकलाबी नारे पेश करें। जनाब उमर साहब। हेलो। एक बार फिर जितने भी इंतजामिया के लोग थे, मोहतरम सिकंदर अनीक साहब, तारक सब्जी फ्रूट, मोहतरम गुलवा साहब, महमूदुल हसन साहब, जफर साहब, बशीर कश्मीर साहब, कासर कश्मीर साहब, फैजान फयाज, नवीद कहाला से, फैजान कीमत से, जनफर एजाज, उमैर साकब, काशिफ कश्मीरी, जैन, और इसके साथ जो बलोच के ताजर थे मोहतरम हफीज साहब सरन से, एजाज अशरफ साहब, कारी नवीद साहब, यासर हार्डवेयर, सरदार शमरेज यूसुफ कहाला, और इनके अलावा जितने भी बलोच के ताजरान ने और बिलखुसूस साइंस चला के इस पिंडाल के इर्द गिर्द जितने भी ताजरान थे इन्होंने इस प्रोग्राम के इनकार में तावन किया, हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसके बाद आज के इस प्रोग्राम के सदर जिनके लिए आज की ये पूरी बज़म का इनकार किया गया था, हम ये समझते हैं कि गुज़िश्ता 7 सालों से जो बलोच के अंदर एक आमरीत थी उसके हाथमे में इस शख्स ने आम किरदार अदा किया, और हम इस तहरीक के साथ शुरू दिन से जुड़े हुए थे। तो जब भी मोहतरम शबीर साहब इस बात को बेहतर जानते हैं, जब भी ये कहीं बलोच आते तो जुमन ताजरान जो साहब का बाडी थी उनका जो किरदार था वो हमेशा मायूस कुन रहा, लेकिन उस बाडी के अंदर हमारे तुलबा का एहतजाज हो, बलोच के समाजी लोगों का एहतजाज हो, या किसी भी अवामी तहरीक का बलोच के अंदर प्रोग्राम हो, तो उस वक्त भी ताजरान के अंदर जो हमें एक हौसला मिलता था वो इस शख्स की सूरत में मिलता था, और ये शख्स कहता था कि आप आए प्रोग्राम करें, जो होगा वो देखा जाएगा। और इसी की बदौलत अल्लाह पाक ने उन्हें ये इज्जत दी है कि एक तरफ बलोच के घर पे बड़े बड़े सरमायादार थे, लेकिन दूसरी तरफ वो हक परस्तों का टोला था, वो एक आम ताजर रेडीबान था जिसको अल्लाह ने सुरखरू किया, और एक तरफ पूरी हुकूमती मशीनरी उसके टाउट और गमाशते थे, लेकिन दूसरी तरफ ये चंद मज़ाहमतकार नौजवान थे जिनको और कहते थे कि ये कमाल गंदरे हैं, इनको कौन वोट देगा, लेकिन उन्होंने ये कमाल करके दिखाया
आज जो अपने आप को बलोच का वारिस समझते थे, उनमें से आपने किसी को भी हमने खुले दिल से उनको दावत दी थी, लेकिन उनमें जहां से उनके अंदर इतनी अखलाकी की जरूरत नहीं थी कि वो इस प्रोग्राम के अंदर है, ये उनका ज़र्फ था। लेकिन दूसरी तरफ वो हक ट्रस्ट जहां पे मौजूद रहे, हम अवाम इलाका बलोच का शुक्रिया अदा करते हैं। बलोच के जितने भी ताजिर हज़रात हैं, इनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। और मोहतरम परवेज साहब से खिताब करने से दावत देने से पहले मैं इल्तिमास करता हूं कि आज भी इंसानिया का जिस तरह से अभी भी इनको फूल आ रहे हैं, पूरी जिला इंसानिया यहाँ पे बलोच के अंदर मौजूद है। हम परवेज साहब को ये यकीन दिलाते हैं कि अवामी एक्शन कमेटी बलोच के नौजवान आपके साथ खड़े हैं, जो भी स्टेप लेंगे हम आपके साथ हैं। तो इसके बाद आप तमाम बात से गुजारिश करता हूँ कि अपनी अपनी शिस्तों पे खड़े होकर भरपूर इस्तकबाल करें। दावत खिताब देता हूँ सदर इल्मत ताजरान बलोच जनाब सरदार परवेज अख्तर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरदार की अजमत को रुसवा न किया हमने, किरदार की अजमत को रुसवा न किया हमने, धोखे तो बहुत खाए पर धोखा न दिया हमने। आज की तकरीब अलबरदरी के मेहमान खुसूसी सदर आल रियासत जम्मू कश्मीर सरदार इफ्तार फरोज साहब, मैं सबसे पहले उनसे इज़हार ताज़ीर करता हूँ कि उनके हकीकी कज़न का जो मर्डर हो गया है, मैं दुआ करूँगा अल्लाह पाक मकतूल की आने वाली कब्र ताशिर की सभी मनाज़िल आसान फरमाए और उन्हें करवट जन्नत की बारी नसीब फरमाए और मकतूल के गुस्सा को सब्र जमील अता फरमाए। इसके अलावा दीगर मेहमानान गिरामी, धीरकोट से नायब सदर आल आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर राजा वकार साहब, सदर इंजमन ताजरान धीरकोट राजा आदनान साहब, बुजुर्ग रहनुमा सरपरस्त आला इंजमन ताजरान धीरकोट, बाग से सदर इंजमन ताजरान नईम ज़िया साहब, बल्कि हाजीरा से सदर इंजमन ताजरान सरदार नईम साहब, बाग से हमारे साथी नुमाइंदा सेफ्टी इंजमन ताजरा आए हुए थे, कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, मेरा चला के थोरार से सदर इंजमन ताजरान साजद आजम साहब, वो भी कहीं नजर नहीं आए, मेरा हरा चला गए हैं। त्राड़खा से हमारे भाई बड़े भाई बरादर अकबर सदर इंजमन ताजरान त्राड़खाल और पूंछ डिवीजन मेंबर कोर कमेटी जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी सरदार शबीर साहब, सिरसा से हमारे साथी आए हुए थे, कोर मेंबर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी राशिद नईम साहब चले गए हैं। इसके अलावा फजील हसन फारूकी एडवोकेट साहब आए थे, वो भी चले गए हैं। कोटली से वाइस चेयरमैन आल आज़ाद कश्मीर बुजुर्ग रहनुमा मलिक याकूब साहब, उनके हमरा जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के मेंबर अपना अनवार बेग साहब, नकियार फतेहपुर ठकेला से सदर इंजमन ताजरान शकूर साहब, इसके अलावा
रियासत भर से, तहसील भर से, डिस्ट्रिक्ट भर से, टंगी कला से हमारे रहनुमा सदरी जमान ताजरान अफजल साहब बैठे, वहां से मलक साहब, चार प्यार से फयाज साहब, बाटाकोट से इरजाक साहब, इस तरह दमन बखोनार, नालियां, मानू तालाबाद, गजन अमृता ठंडी कसी से जितने भी स्तूर साहिबान मेहमान अपने ग्रामी यहाँ पर तशरीफ फरमाए हैं, और मेरी आवाज जहां तक जा रही है, छत्तू पे हमारे नौजवान बैठे हुए हैं, पिंडाल में हमारे दोस्त भाई बुजुर्ग, सबको पता ना चीज नौ की सदर हाजरान सरदार परवेज अख्तर का मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। रियासत भर के तूल अर्ज से आए हुए मेहमान ग्रामी, तो बलोच की इस धरती शुदा और गाजियों, मुजाहिदों और हुर्रियत रहनुमाओं की इस धरती के आमद पर दिल की अथाह गहराइयों से अपनी तरफ से नौमत की बाडी के दीगर ओहदेदारान की तरफ से, मजहब ताजरान की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से, यहाँ बलोच की हर फर्द की तरफ से उन्हें वेलकम करते हुए शुक्रिया अदा करता हूं। जहां तक आज का दिन मेरे लिए किसी अनमोल हुसीन और जमील नमाज से कम नहीं, और ये हुसीन और जमील लम्हात के ऑनर तो ताजरान के इलेक्शन के अंदर जिन लोगों ने मेरी मामलत की, उनमें इंजमन ताजरान के सरपरस्त आला बेलोस और इंतहाई मुखलस सरपरस्त आला सिद्दर अदरी साहब, निगरान आला सिद्धार्थ सिकंदर साहब, और इंतहाई मुखलस, इंतहाई टैंक नौजवानों की दिल की धड़कन, माथे की झूमर सरदार शमशीर एडवोकेट साहब, सेक्रेटरी बार एसोसिएशन बलोच जैनुल आबिदीन एडवोकेट साहब, सदर बार एसोसिएशन इफ्तिखार समीम एडवोकेट साहब, खालिद बलोच एडवोकेट साहब, हमारे एक और साथी हार्डवेयर की दुकान करते हैं यासिर साहब, ये तमाम लोग जो हैं इंतहाई मुखलस लोग हैं, जिन्होंने मुझे बड़ी ही रहनुमाई दी, और मैं समझता हूं कि जहां पे मैं खड़ा हूं एज ए 9 मंथ की मिनिमम ताजरान की हैसियत से कहीं ना कहीं इनका बहुत रोल प्ले है मुझे यहाँ तक पहुंचाने का। मैं उन्हें काफी बेहद मशहूर और शुक्रगुजार हूं। और आज वो मेरे मजहब ताजरान जिन्होंने 22 सितंबर को इंतखाबी निशान जीत, पहाड़ों की शहजादी जीत पर ठक ही नहीं बल्कि ठक मोरे लगाकर ये साबित किया कि ये ताजर दोस्त पैनल ही वाहिद पैनल है जो ताजरान की नुमाइंदगी के लिए बेहतर डिजर्व कर सकता है। आज की महफिल, आज की तकरीब मैं उन्हीं मजहब ताजरान वोटर और सपोर्टर के नाम करता हूं। यहाँ पे एक और तबका है जिन्होंने वोट तो नहीं दिए, लेकिन उनकी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात और नेक शुभकामनाएं हम वक्त हमारे साथ रही, वो कि मजबूरी के आलम में हमें वो वोट ना दे सकी। उनकी दुआएं हमारे साथ ही किसी शायर ने कहा था कि नगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। मैं समझता हूँ वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, तो उन्हें
हमें दुआओं में याद रखा। फिर सोशल मीडिया टीम है, चाहे वो मुकामी है या रेगिस्तान के तपती रेत के अंदर एक मजदूर मेहनत कश तबका था जो ओवरसीज थे। मैं आज की तकरीरी ईद के विसातों से उन्हें भी मुबारकबाद देते हुए शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने जिस तरह सोशल मीडिया पर हमें हमारी कंपेन चलाई और हारी पैनल्स के सोशल मीडिया टीम को जमीन दोज किया और कहीं ना कहीं ये मेरी जीत का सेहरा उनके सर दी जाता है। इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इसके अलावा वो लोग जिन्होंने हमें वोट नहीं दिए, ना हमें दुआएं दी, लेकिन उन्होंने ऐसे पैनल्स को फॉलो किया जो सियासी जमात पर मुश्तमिल पैनल थे। एक पैनल था नून लीग का और एक था फैमिली बानी साहब ग्रुप, पीटीआई को नहीं कह सकता हूँ, फॉरवर्ड ब्लॉक है कुछ भी है, फैमिली बानी ग्रुप साहब का पैनल था। दो पैनल थे, उनको उन्होंने बड़ी दिलचस्पी से सपोर्ट किया। वो भी मुबारकबाद की इसलिए मुस्तहिक हैं कि उन्हें कम से कम जो है 7 साल माशाल्लाह जो था यहाँ प्लस के अंदर, मैं सुनता हूँ माशाल्लाह से मुंसलिक करूंगा कि एक माशाल्लाह था जो हमें ताजरान ने 3 साल का मैंडेट दिया था, लेकिन 7 साल पर चला गया था। अभी भी तायात के सपने देखे जा रहे थे कि इलेक्शन जो है वो नहीं होंगे, हम तायात के लिए हमें ताजरों ने वोट दे दिया। और वो लोग जिन्होंने उनको वोट दिया लेकिन कम अज कम अपने हक के इरादे इस्तेमाल की और वो उस माशाल्लाह का जो है जुनून को तोड़ा, वो ही मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि कम अज कम उन्होंने इलेक्शन के अंदर अपना वोट कास्ट किया। तो स्वामी ने मोहतरम बिलखसूस मेरे सामने जहां मेरे दर्शन दे सितारे बिलखसूस ताजरान बैठे हुए होंगे और कहीं लाइव देखते होंगे, कहीं को मैंने दावत दी है और मुझसे पहले सेक्रेटरी मारिया साहब ने बात कर दिया, मेरे दाएं जानब खड़े हैं। हमने उनको कहा है जहां मुझसे पेश हो, मेहमाना ने ग्रामी ने बात की है कि आप चूंकि आप जो है किसी ने वोट दिया या नहीं दिया, सबके नुमाइंदे, इसमें कोई शक बड़ी बात नहीं है, हम बड़े खुले दिल वाले लोग हैं। क्योंकि मैंने एज ए जो जब बाजार के अंदर इलेक्शन कैंपेन चलाई थी, बड़े आदम की हैसियत से चलाई, किसी जात रंग नस्ल को मैंने तरजीह नहीं देता भी नहीं हूँ। हम आदम की औलाद हैं, आदम मट्टी से बने। मेरे नजदीक जो ताजरान है, मेरा ताजर कुंभा कबीला खानदान, उसकी नुमाइंदगी जब मुझे दे दी है, जब मैं समझो कि उस खानदान उस कुंभे कबीले का सरबराह हूँ, मैं सबको लेकर चलने का अज़म रखता हूँ और इंशाअल्लाह चलूंगा। लेकिन ताजरान ने मुझे मैंडेट दिया हुआ है, मैं तो मैंडेट का पूरा एहतराम करूंगा, पूरा। और मेरे मज़हब ताजरान को भी चाहिए कि आप भी उस मैंडेट का एहतराम करें। इससे कबल चूंकि मैं जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का फॉलोअर हूं, वो आज का नहीं, इससे कबल एक 19 रुकनी ताजरान की एक कमेटी थी, उसके अंदर मैं भी कहीं ना कहीं शामिल था, लेकिन वाहिद आदमी था जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को चौक चलाए थे, उसके हकूक की बात, उसकी जो आवाज थी उसको बुलंद करता था। लेकिन मेरे ताजरान को भी पता है और मजहब मेहमानाने ग्रामी को भी पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ सोलतकारी बहुत पाई जाती है, तो बातें पाई जाती है। लेकिन हमने अब की बार इलेक्शन के अंदर जो है सही मंजी ठोकिया उनकी, आप सबको पता। मेरे जो 3 पैनल्स थे उनके साथ मेरा मुकाबला ही नहीं था,
ना वो मेरे मुकाबला वो कर सकते थे। वो मासूम लोग थे, मासूम। मेरा असल मुकाबला जो था वो उनके पीछे एक ग्रोह था जो मेरे ताजरान को हर दौर के अंदर, और अब भी उनकी ये शौक थी कि हम उन पर मुसल्लत होंगे। लेकिन मेरे ताजरान ने, मेरी टीम ने, मेरे थिंक टैंक ने उनकी ऐसी मंजी ठोकी, खाली मंजी नहीं ठोकी, नीचे डांगरी फेरी है मंजी के नीचे। और मैं समझता हूं तो वो बड़े अपने आप को फने हान कहा करते थे, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं उनके साथ जो है अमन वाला आम प्याला रहे। हम उनके हर काट को समझते थे, हर कुल को समझते थे कि वो क्या कर सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते। उनको ये नहीं पता था कि ये जो मज़ामतकार हैं, जहाँ उनकी सोच का इख्तिताम होता है वहां से शुरू करते हैं। उनको ये नहीं पता था। वो अपने लीडरान को क्या करते थे, जो नुमाइंदगान थे, जी हम तो बड़े जेओसी मरी हैं, हम तो फतह करेंगे बाजार को, और बाजार का तो हमारा कोई बड़ा मुकाबला ही नहीं कर सकता। और बड़े बड़े उनके साथ वो दावे किए हुए थे। कोई कहता था मेरे साढ़े, कोई कहता था 400 वोट हैं। लेकिन मुझे आखिरी वक्त में घबराहट महसूस हुई कि इतने नजदीक आ गए कि 6 वोट से हमने उनको कर दी। यकीन जानिए मैं उनको 100 का हिस्सा टच नहीं करने के चक्कर में था। मेरी टीम ने इतनी बार की हुई थी, तो समझ नहीं आई कैसे उनको वो, क्योंकि पूरी सियासत उसके आखिरी दिनों में इन्वॉल्व हो गई थी, कैसे कैसे उनको स्कीमों के लारे लगाए गए और कैसे कैसे नौकरियों के चासे दिए गए। वो एक अलग सब्जेक्ट हमें भी पता है। लेकिन ये है कि अब उनको उठते बैठते चलते फिरते वो ताजा दोस्त पे नहीं नजर आ रहा है। और मैं समझता हूँ कि फिर भी हमने उनको जो है इग्नोर कर दिया। हमने ना कोई फंक्शन किया, ना कोई जुलूस निकाला, ना कोई रैली निकाली। हमने सिर्फ हम पीसफुल लोग हैं, हमने सिर्फ तकरीब हाल बर्दारी का प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। पूरी रियासत के कंसीडर लोग तो ताजरान के बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदान थे, हमने उनको दावत दी। हमने दावत देकर साबित किया कि ताजर जो है पूरी रियासत में एक मुट्ठी की मानव है। बलोच के ताजरों, मैं आपको बाज़ार पैगाम देना चाहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि ये जो पूरी रियासत के कंसीडर लोग आकर हम आपके ये शुदाउल गाजिम की धरती पर खसूसन चला चौक के अंदर आपके यहाँ एज ए मेहमान की हैसियत से बैठे हैं, ये उन्होंने आपको पैगाम दे दिया है कि पूरे रियासत के अंदर सरदार इफ्तिखार फिरोज साहब की क़यादत में ताजर बिल्कुल जो है वो एक मुट्ठी की मानव है। मेरे किसी ताजर का जब बलोच के अंदर कांटा चुभेगा तो समझ लो उसका दर्द जो है रावलाकोट के अंदर भी महसूस होगा, उसका दर्द नकियाल में भी महसूस होगा, उसका दर्द मुजफ्फराबाद के डियल में महसूस होगा, उसका दर्द मीरपुर डियल में महसूस होगा, उसका दर्द अंदर में महसूस होगा। ताजर आपस में इस तरह आने वाले वक्त में ही नहीं बल्कि इससे कबल भी जुड़े हुए हैं और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मजीद जुड़े रहेंगे। जहां तक इससे पहले कहा गया कि शेल्टर डाउन, मेरे मजहब ताजरान को भी पता हो, यहाँ सिविल सोसाइटी के लोग भी बैठे हुए हैं कि यहाँ शेल्टर डाउन से कबल होता रहा, लेकिन उस तरह से नहीं होता रहा। अगर होता रहा तो सियासी डिक्टेशन पे ज्यादा होता रहा। कहीं गरीब खुदाबख्श से अगर कोई जरदारी साहब किसी करप्शन में पाए जाए तो यहां से एक जुलूस निकलता था कि नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, और फिर आगे दीगर नारे लगाकर शेल्टर डाउन करो। फिर डायमंड में अगर नवाज शरीफ साहब कहीं किसी चक्कर में पकड़े जाए किसी करप्शन में तो फिर बलोच में यहाँ शेल्टर डाउन हुआ करता था। बनी गला में अगर कोई एफसी या पुलिस लगाई जाए तो फिर भी बलोच के इस पॉइंट से
यहाँ नुकता स्टार्ट हुआ करता था, नुकता आगाज शेल्टर डाउन हुआ करता था। लेकिन मैं आज अपने बलोच के मजहब ताजरान को वाज़ेह पैगाम बता देना चाहता हूँ कि शेल्टर अभी सियासी बुनियादों पर नहीं होगा। ये अपने जहन से बात निकाल दें। बिलखसूस सियासी कंडक्टर जो कहीं लाइव देखते होंगे, आज भी कहीं अंधेरी गलियों में बैठे हुए देख रहे हैं, उनको वाज़ेह पैगाम है कि ताजरों का नुमाइंदा बहसे सदर ईमान ताजरान से दर परवेज अख्तर इधर मौजूद है। ये वीडियो पैगाम देगा तो शटर डाउन होगा। पर शटर दीगर को माइका लाल पैदा ही नहीं हुआ कि मेरे ताजर को कहे कि शटर डाउन करें। शटर अगर डाउन होगा तो मेरे मजहब ताजरान आपके हकूक पे होगा, अवामी हकूक पे होगा। जम्मू कश्मीर जान अवामी एक्शन कमेटी जो आपके हकूक की जंग लड़ रही है, जब वो कॉल देगी या मर्जी ईमान ताजरान के सदर सरदार इफ्तिखार फिरोज साहब जब कॉल देंगे तो शटर डाउन नहीं होगा, बल्कि तमाम मसले अंदर भी होगा। क्योंकि इससे कबल जो 1.5 साल से हमारी अवामी हकूक की तहरीक चल रही है, उसमें कोई शक नहीं है कि ताजरान का और ट्रांसपोर्ट हबाब का नुकसान, बल्कि नुकसान नहीं हुआ, बल्कि आप लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। लेकिन जिंदा में कुर्बानियां देती है लोगों, आपकी कुर्बानी कभी रायगा नहीं देगी। कुछ ना कुछ तो आपको मिला है ना, कुछ बिजली, कोई आटा। बिजली का अभी तक आप फ्री चला रहे हैं और आटा भी कम से कम 1000 रुपए का लाभ ले रहे हैं, और मजीद ये कुर्बानी हमने देनी पड़ेगी। जिस तरह इफ्तिखार फिरोज साहब ने कहा कि ये हमें जो है वो कांटे की से फूलों की सेज नहीं है, ये ओदे ये मुख्तलिफ जो है हमें कांटों की सेज से गुजरना पड़ेगा। उसके लिए हमें ज़हनी तौर पर तैयार रहना पड़ेगा। तहरीक अभी जो है वो रुकी नहीं है, क्योंकि 23 और 25 जनवरी या 23 की मेरा है जम्मू कश्मीर जाट अवामी एक्शन कमेटी की कॉल है। उसके लिए हमने इंशाअल्लाह हर लिहाज से ताजरान ने जम्मू कश्मीर जाट अवामी एक्शन कमेटी के साथ तामे तरमे कदमे सुकने हम तैयार रहना चाहिए, तैयार और रहेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि हमने जब हालिया तहरीक में लॉन्ग मार्च में धीरकोट के यहाँ मज़ीन मेहमान गुलामी बैठे हैं, मैं उनका फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वहाँ जब हम गए तो उन्होंने बड़ी हमारी जो है लोग अफ्ता करी मेहमान नवाजी नहीं की। इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक से लेकर मुजफ्फराबाद के लोगों ने रास्ते में जाते हुए लोगों ने जिस तरह हमें रिस्पेक्ट दी, हमें खुश राशन से नवाजा, रावलाकोट के लोगों ने इस तरह मेहमान नवाजी की, मुजफ्फराबाद के लोगों ने इस तरह जो है मेहमान नवाजी की, तारीख के अंदर हमें कभी उन्हें फरामोश नहीं कर सकते। इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक है, क्योंकि हमने वहां के जनरल सेक्रेटरी और रियासत जुमा का शोभा नवाज मीर साहब को भी हमने दावत दी थी। उन्होंने जो सुबह मुझे कॉल की थी कि मुझे किसी अजीज का जो है वो वहाँ पर हॉस्पिटल में सीज और वेंटिलेटर पे मैंने वहाँ जाना है, तो अगर टाइम मिला तो आऊंगा। तो जाहिर है वो किसी मसरूफियात की वजह से वो नहीं आ सके, तो फिर भी वो उन्हें कहा था कि बलोच में मैं हर तो सूरत में जो है 9 मुल्की ताजरान की बाड़ी को मुबारकबाद की देने के लिए हर तो सूरत में आऊंगा। मैं उनको भी ऐसे अल्फाज करने पे बड़ा शुक्रिया अदा करते हुए मुबारकबाद देता हूँ। समय होता क्योंकि अभी जो है मैं पेशी कर आया हूँ। मुझे लगता है कि FIR सदर ईमान ताजरान को पहली जो है FIR तो फिर ले जाएगी। हालात बता रहे हैं, हालात बता रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि अभी टक्कर के लोग मिले, पहली ईमान ताजरान नहीं है। हमारे मेहमान यहाँ बलोच में आए पूरी रियासत से, और हमने तो उनको सुनना है। वो हमें
रहे थे कि दिन की रोशनी में प्रोग्राम करो। हमने उनको कहा है तो कोशिश तो करेंगे कि दिन की रोशनी में प्रोग्राम को समेटें, लेकिन जब तक हमारे मेहमान जब तक बात नहीं करेंगे, हम उनको सुनेंगे नहीं, प्रोग्राम जो है जारी और सारी रहेगा। क्यों ना सुबह मुर्गा अजान दे दे। हमने बात से पैगाम मुंह में बैठा हुआ था, देख रहे हो। मैं उनको कहा वो कार्रवाई करती है, आप कार्रवाई करते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर अभी कभी मेरे एक साथी को अपना नौ मुट्ठी बुतेदारान को कॉल आती है, कभी दूसरे को, कभी तीसरे को, सबको मेरे हाल 10 के 10 को उन्होंने जो है वो कॉल कर दी होगी। कोई कहता है कि डीएसपी साहब थाने में आए हुए हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैं स्टेज के साथों से उन्हें वजह बताना जरूरी समझता हूँ कि इन FIR से हमको ना डरने वाले हैं, हम मजामत कार है। लफ्ज मजामत कार मेरा हमने अभी तक सुना नहीं है, लेकिन ये है कि हम ना रियासत के कानून से बागी है, न किसी मुल्क के खिलाफ है, न इदारे के खिलाफ है। लेकिन SOP जो है नई नई को शुरू हो गई है, वो कागज से हमें देकर चले जाते हैं, लेकिन ये बुरा म्यार नहीं चल सकता। हम इधर रहते हैं, आए रोज रात को फैरिंग भी शादी होती है, आए रोज शेर खान भी आते हैं, शेरो शेरी भी होती है, मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है रात को अंधेरे में आए रोज। लेकिन मैं हैरान हूं कि ये 9 मुफ्ती बीजमन ताजरान की अलबरदारी का प्रोग्राम है, ये रात को कुत्ते तो नहीं लड़ा रहे यार। बड़े अफसोस की बात है, उनकी समझदारी नहीं है। भाई ये वो इजमन ताजरान है, रियासत के कंसिडर लोग आए हुए हैं, वो इजमन ताजरान है, वो ताजर बरादरी है जिसके किसी से आपके औखा पानी चल रहा है। वो मुजफ्फराबाद के अंदर 53 का टोला, उसका औखा पानी चल रहा है। आप जो बड़े बड़े कनालों के अंदर बैठे हुए हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़े बड़े महाराज, अपनी तो मर्रात पे अभी तो मर्रात पे हमारा जो है वो चार्टर डिमांड का हिस्सा है, जंग जारी है। हम तो कह रहे हैं कि आपको लग्जरी गाड़ियों से नीचे उतारे, 1300 सीसी वो जो महरान गाड़ियां हैं उन पर लाकर छोड़ेंगे। तब जाको आपको पता चलेगा, कि आपको तामीर और तरक्की कैसी है, कौन सी सड़क है हमारे हल्का के अंदर, आप सबको पता है। लोगों जिस शहर की मुझे अभी नई नुमाइंदी मिली है, वहां एक पब्लिक के लिए वॉशरूम नहीं आज तक, वहां पानी के लिए ताजर बूंद के लिए तरस रहे हैं, यहाँ कच्चा नहीं है, स्ट्रीट लाइटें नहीं है, और हमें कह रहे हैं कि जी SOP और ये प्रोग्राम। अभी तो आपने प्रोग्राम देखे नहीं है, अभी तो अलबरदारी हुई है। अभी आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि हम ताजरान के मिसाइल पर कैसी नंगी तलवार बनकर चौक चढ़ाए आपको ललकारेंगे। ताजरान के मिसाइल पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, कतल आप जहन से बात में निकाल दें। मेरे ताजर के हकूक मेरी पहली तरजीह है। आपने इससे पहले बहुत कुछ कर दिया। ताजर की इज्जत नफ्स को मजरूह करने वाले के गिरबान में मेरा ये हाथ होगा। कमजोर है या ताकतवर है, लेकिन दिल बहुत बड़ा है, ये उसके गिरबान में लाजमी होगा। हम वाजिया और दो के अल्फाज में पैगाम देना जरूरी समझते हैं कि मेरे ताजर में अगर कोई कसूर है, ठग है, चोर है, तो उसका ये कमांडर मौजूद है, मुझे इतना दी जाए कि तुम्हारा ताजर ये काम कर रहा है। मेरा काम है उससे पूछना कि मेरे मजहब ताजर आप वाकई इस काम में पाए जाते हैं। अगर पाया गया तो रियासत का जो कानून कह रहा है उस कानून के तहत सजा दी जाएगी। लेकिन बराह रास्त किसी की डिक्टेशन पर, किसी के कहने पर मेरे ताजर की इज्जत अपना मजरूह करेंगे तो आपकी भी नहीं बचेगी। ये जहन से निकाल रहे हैं आप।
मेरे ताजर में अगर कोई कसूर है तो सबसे पहले मुझे बताया जाएगा, फिर इंशाअल्लाह उस पे जो भी सेक्शन लगी देखा जाएगा कि वाकई इसके ऐल है या नहीं है। कई ताजर है बाजार के अंदर। यहाँ पे हमारी एक मैडम रहती है, बाजार में चोरी जो है थाने के पास हो तो बेटी उसके पकड़ कर ले जाते हैं वो थाने में। हम नहीं कहते हैं कि वो कोई 100% दुरुस्ती होंगे, लेकिन जब उनको पब्लिक का या ताजरान का प्रेशर बढ़ता है तो फौरी वो 9 13 उधार वाली बात करते हैं और उसके बेचारी के बच्चों को उन्हें टार्चर कर करके तबाह बर्बाद और नाकारा कर दिया। तो आपने अगर ऐसा ही काम करना है तो फिर यहाँ तो ग्लोस में मिलिटेंट ही पैदा होंगे, आतंकवादी पैदा होंगे। ऐसा काम ना करें यार, खुदा के लिए। आप इंसानियत के नाते एक इंसान करें लोगों को। आप अगर आए रोज लोगों को तंग करेंगे तो फिर यह है कि आप देखेंगे कि आपके लिए भी ये जमीन जो है वो तंग हो जाएगी। मैं समझता हूं कि टाइम भी काफी हो गया है और मजीद बहुत सारी बातें ऐसी हैं। मैं एसओपी का थोड़ा सा पाबंद हूं, तो अपनी तमाम महरूजात को समेटते हुए अगर मेरे इस देश से मेहमान गिरामी या मुकामी किसी मुकर्रर ने सामीन या किसी रियासत या इदारे के खिलाफ कोई नादानिस्ता गुफ्तगू कर दी हुई थे, मैं हैज़ ए मेजबान नौमुनकिब सदर ईरान ताजरान माजरत करता हूँ और उम्मीद है कि आप कोई छोटी मोटी दिल पे लगी चोट को इग्नोर कर देंगे। और मैं एक बार फिर तमाम मेहमान गिरामी का बेहद मशहूर और शुक्रगुजार हूँ कि इस दौरे हाजिर की पूरा मसरूफियात को बड़ा इत्तेफाक रखते हुए आप हमारे पास तशरीफ लाए। इस पे मैं अपनी तरफ से हिम्मत ताजरान की पूरी टीम की तरफ से, मजहब ताजरान की तरफ से, सिविल सोसाइटी की तरफ से, यूथ की तरफ से और पूरे टाउन और पूरे मरकज की तरफ से बेहद मशहूर और शुक्रगुजार और शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम अहबाब से ज्यादा शक्ल आपने अपनी मखसूस शिस्तों पर रखे। खाने का तकसीम का आगाज होने वाला है, आपको इधर ही खाना मिलेगा अपने अपनी शिस्तों पर। और मेहमानों के लिए ब्लोच भी होटल ब्लोच में जो है वो इंतजाम किया गया तमाम मेहमान से। आज के इस प्रोग्राम में जितने भी दूर दराज से दमन कनाल, बहाला, कीमर, कालाबाड़ी, बनोटा, चार बाग से और मोहतरम जनाब अब्दुल कुद्दूस साहब तराड़ खालिद के जनरल सेक्रेटरी है, हम आपको टाइम नहीं दे सकते। और इसके अलावा जितने भी मेहमान गिरामी हमारे पास तशरीफ लाए जिनको हम स्टेज पर नहीं बुला सके, हम उनसे माजरत करते हैं। और आप तमाम अहबाब का एक मतलब शुक्रिया अदा करते हैं कि सर्दी के इस आलम में आप रात की इस पैर यहाँ पर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके बाद इनकलाबी नारे होंगे, मोहतरम उमर साहब इनकलाबी नारे पेश करेंगे। सारे लोगों की उम्मीद है नारा जरूर है और खासकर नौजवानों की जितना असर तहरीक शुरू हुई थी ना उतना चलने दा अगे कहने के लिए आजादी तक। और जिस तरह थोड़े थोड़े देर जमा हुई इतनी भी आवाजों बननिया गलियां जिसले आजादी पहुंचनी होता बहुत सारी आवाजों यकीन करती दिली नहीं हो रही। जिस मैं अल्लाह बोलना नारा लासा हूं उसने तुसी वो नारा लाना अल्लाह बोल ऊपर तुझे दो दफिया नारा लाना यानी हल्ला बोल। जितने मैं 4 दफी बोल सकूं तो तुझे 4 दफी नारा लाना, ठीक है। इसका रिजल्ट गिरती हुई दीवारों पे ना तो उधर लोग आंसू ने एक टका और तो एक टका और ना दिया अल्लाह बोले पर वो नारा जोड़ी इसकी अगर आवाज पीछे तक गई। ये जितना से शुरू भी दसा लोचनी गरीब आवाम जड़ी थी वो उसके अंदर पहला मिसरा था, दूसरा मिसरा हुक्मरानी किया था कि भूखे खाली पेट हमारे
परे पड़े गोदाम तुम्हारे, खंबे बिजली डैम हमारे, इस पर हैं ये टैक्स नराले, जीपें वैगन 10 और बाइक हमारे, जीपें तुम्हारी काले डाले, मेहनत के मीनार हमारे, मुनाफा कारोबार तुम्हारे, गंदम अपनी खेत हमारे, मंडी में है दाम तुम्हारे, सुन लो तुम भी नारे हमारे, फट ना जाए कान तुम्हारे। हम मेहनत कशिश दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं एक देश नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे। हर जोर जबर की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जालिम से टकराएंगे, हर जुल्म का बदला मांगेंगे। हम तुझने नारे जड़ा था इसने अध्याय कर लेके मांग लिया है नियम। बोल साथी हल्ला बोल, बोल साथी हल्ला बोल, पर मैं भी बोलो तू भी बोल, तो पीछे वाले तू भी बोल, तो पीछे वाले तू भी बोल, ते आगे वाले तू भी बोल, तो ऊपर वाले तू भी बोल, ते दाएं वाले तू भी बोल, ते दाएं वाले तू भी बोल। अरे कर गया क्या मर गया क्या बीत गया जरा सोच बोल, अरे कर गया क्या मर गया क्या बीत गया जरा सोच बोल, डर डरा नहीं तो सोच बोल, डर मरा नहीं तो सोच बोल, डरता नहीं तो सोच बोल, डर चुका नहीं तो सोच बोल, डर करती हुई दीवारों पे, शर्माए के इनकारों पे, आए रास्ते प्यारों पे, मजबूरों के गद्दारों पे, किसानों के गद्दारों पे, लंबी लंबी कारों पे, टैक्सों की परमारों पे, मैं भी बोलूं तू भी बोल, अरे एक किनारा एक बोल, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, अरे खून से खेलेंगे होली कर बदन मुश्किल में है, खुशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देख रहा है जोर कितना बाजुए का दिल में है, जिंदा है जनता मेरे देश की जनता, जिंदा है जनता मेरे देश की जनता, ये गोली खाकर जेलों में जाकर, आटे की खातर बिजली की खातर पहले भी लड़ी थी अब फिर से लड़ेगी। बहुत डिस्टर्बेंस करेगा इस तरफ नहीं नारा क्या होना वाला, नारा जड़ा होना ना वो आवाम की दिलचस्पी का नहीं लगना, नारा लाए वाले को नहीं लगना, दूसरे नारे जानना उसके में नारा लाई है ना, ठीक है। वो सारे लोग इधर उधर चल ले फिर ले या खाना खाया पे तो नारा नहीं लगी सर, ठीक है। इसकी 2 मिनट रोक के छोड़ा, इसकी बारिश करी छोड़ो तो हम पहले करें। जिंदा है जनता मेरे देश की जनता, जिंदा है जनता मेरे देश की जनता, ये भूखी
से लड़कर सैया से लड़कर यूसुफ से लड़कर बादशाह से लड़कर से लड़ेगी आगे की बढ़ेगी फिर से बढ़ेगी जिंदा है जनता नॉलेज में देखो आंखों में देखो नोट में देखो जिंदा है जनता अरे हम क्या चाहते अरे हम क्या चाहे अरे तुम क्या चाहो अरे ये क्या चाहे अरे वो क्या चाहे कश्मीर के चाहे लद्दाख के चाहे दिल्ली क्या चाहे गिलगित क्या चाहे हक हमारा तो तुम ना दोगे हम छीन के लेंगे भारत से लेंगे पाकिस्तान से लेंगे चीन से लेंगे समाज से लेंगे जम्मू से लेंगे काशू से लेंगे तकसीम से लेंगे तस्दीक से लेंगे असले से लेंगे नफरत से लेंगे हक हमारा तो तुम ना दोगे हम छीन के लेंगे बच्चे की लेंगे की लेंगे तालीम की लेंगे इलाज की लेंगे तदरीस की लेंगे तफहीम की लेंगे तफहीम की लेंगे तकरीर की लेंगे रोजगार की लेंगे इलाज की लेंगे मैशत की लेंगे सियासत की लेंगे बाएं भी देखो बाएं भी देखो जगने देखो तो जान भी लेंगे अच्छे भी लेंगे मजदूर भी लेंगे मजदूर भी लेंगे किसान भी लेंगे किसान भी लेंगे महकूम भी लेंगे मजदूर भी लेंगे हक हमारा जो तुम ना लोगे हम छीन के लेंगे तो पीछे बनो चलो तुम भी बोलो हुक्मरानों से लेंगे हकदारों से लेंगे हकदारों से लेंगे जर्नैलों से लेंगे जर्नैलों से लेंगे जम्मू से लेंगे जम्मू से लेंगे गोलू से लेंगे गुजरात लेंगे गुजरात लेंगे गुजरात लेंगे कश्मीर हमारा हम निकल चले हैं हम अब न मुड़ेंगे लड़के ही रहेंगे जब तक न मुड़ेंगे नारे भी लगेंगे
शक्ति देंगे, नई शक्ति देंगे, हम मिलकर लड़ेंगे, आगे ही बढ़ेंगे, संघर्ष करेंगे, हम मिलकर लड़ेंगे। अरे हम क्या चाहते हैं, अरे तुम क्या चाहो, तुम मिलकर बोलो, ललकार कर बोलो, मेरे देश की जनता, आजादी की जनता, मेरे देश की जनता, मजदूर किसान कश्मीर, नारा नारा कश्मीर, जिए कश्मीर, नारा कश्मीर, जिए कश्मीर, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हुक्मराना देख लो, हुक्मराना देख लो, सलाहकार देख लो, हुक्मराना देख लो, नारा कश्मीर। दोस्तों ने वो शेर, ये शेर में जिसने जिन्होंने बड़ा कोई दोस्त नंबर दिया, जिन्होंने नारे भी में पूछो तो सारे दोस्त याद रख रहा है। दर्दुका एक 25,000 रुपये ना आपस की सदरा करने से, आपसे की हमारे सारे